नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। आज मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर आज का हमारा शो मकर संक्रांति स्पेशल रहेगा। कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना केवल दिशा का परिवर्तन नहीं होता बल्कि किस्मत की करवट भी होता है। मकर संक्रांति का दिन प्रकृति में नई ऊर्जा, नई शुरुआत और नए संकल्पों का संदेश लेकर आता है। आज सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यही वह पल है जब दान, पुण्य और आराधना का हर कार्य अनेक गुना फल देने लगता है। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे मकर संक्रांति के दिन किए गए छोटे छोटे उपाय आपकी किस्मत को चमका सकते हैं, कैसे सूर्य देव की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं और किन राशियों पर इस संक्रांति का खास प्रभाव भी पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग्य और विश्वास का ये पवित्र सफर। और हमारे साथ है ज्योतिष और धर्म के ज्ञाता स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। शास्त्रों के अनुसार आज से प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। आज 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन माघ कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है और इस शुभ परिवर्तन, नई ऊर्जा और सकारात्मक शुभता का संकेत भी माना जाता है। मकर संक्रांति के उत्तरायण काल आरंभ होता है। इससे देवताओं का दिन कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान और पुण्य कर्म का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति आपके सौंदर्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का संदेश देता है तथा जीवन में प्रकाश और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे और आज का राहु काल 12:35 से 1:56 तक रहेगा। इस दौरान नया कार्य, नई यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब बात करेंगे राशियों की। कैसा रहेगा आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए, सबसे पहले जानते हैं। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए नई उपलब्धि, सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है। विशेष रूप से ननिहाल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्य क्षेत्र में आप अपने जूनियर या सहयोगियों से काम निकलाने में भी सफल होंगे और आपका नेतृत्व क्षमता सबके सामने आ जाएगी। आज अपने संस्कार, परंपराओं, रीति रिवाजों का विशेष ध्यान रखेंगे जिससे परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि किसी परीक्षा या इंटरव्यू का अवसर मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को यदि किसी योजना में काम कर रहे हैं तो आज आपको धन लाभ मिलने के बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ साथ विनम्रता बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। दिन के अंत में आपको अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और भविष्य में किए गए लक्ष्य को तय करने की प्रेरणा मिलेगी। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातकों, आज आपको विनम्र स्वभाव के साथ रहना है। इसके साथ ही आज आपकी लीडरशिप स्किल्स भी सबके सामने आने वाली हैं, तो आज आप में आत्मविश्वास बना रहेगा। अब आगे बात करेंगे वृषभ राशि की। स्वामी जी बताइएगा आज का दिन कैसा जाने वाला है वृषभ राशि के जातकों का। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए संतुलित और समझदारी की परीक्षा लेकर आएगा। पारिवारिक जीवन में आपको छोटे सदस्यों से गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें प्यार से समझाने की आवश्यकता होगी। सहयोग की भावना बनाए रखें से घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। व्यापार कर रहे जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, इसलिए किसी बड़े जोखिम से बचना ही समझदारी होगी। हालांकि आप अपने दैनिक खर्च आसानी से निकाल पाएंगे जिससे मानसिक राहत बनी रहेगी। निजी कार्यों में आपको पूरा सहयोग और ऊर्जा मिलेगी। मित्रों के साथ किसी नए काम की योजना पर चर्चा हो सकती है जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी। आज आप नए विषय को सीखने और समझने में रुचि दिखाएंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी
पुराने विवाद में आपको पक्ष में फैसला आने के मन प्रसन्न रहेगा। कुल मिलाकर संयम, धैर्य और आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए धैर्य बनाकर रखने का दिन होगा और अगर कोई संपत्ति से जुड़ा विवाद चला आ रहा था तो आज वो खत्म भी हो जाएगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। स्वामी जी बताइएगा, आज का दिन कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए? मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए लेन देन और आर्थिक मामलों में शुभ संकेत दे रहा है। यदि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी का प्रकार की अनबन चल रही थी तो आज बातचीत और समझदारी से वो समाप्त हो सकती है। किसी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और जीवन का स्तर बेहतर होगा। आज आपका झुकाव आध्यात्मिक की ओर बढ़ेगा और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और मजबूत होगी। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा नए मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे भविष्य की दिशा में स्पष्ट दीर्घकालीन योजनाओं में आज गति भी आएगी और आप उन्हें लेकर अधिक अस्वस्थ भी महसूस करेंगे। नए संपर्क, जान पहचान आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, इसलिए सामाजिक दायरे बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता से कई काम आसानी से बन जाएंगे। यह दिन प्रगति और सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और हम बात राशियों की तो करेंगे ही, लेकिन इससे पहले स्वामी जी से कुछ ऐसे सवाल भी पूछेंगे जो मकर संक्रांति के दिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मकर संक्रांति पर कौन कौन से काम बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं, स्वामी जी बताइएगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किए गए हर कार्य काम में कई गुना फल मिलते हैं। इस दिन स्नान, दान, धर्म और पूजा और सूर्य को अर्घ देना सबसे पवित्र कर्म माने गए हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठना, गुनगुने पानी में तिल डालकर स्नान करना बहुत अच्छा माना गया है। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। तिल गुड़ का सेवन और दान करना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। ये न केवल शरीर में ऊष्मा देता है बल्कि रिश्तों में मिठास भी लाता है। गाय, ब्राह्मण, जरूरतमंद को भोजन या कपड़ा देना बहुत पुण्यकारी होता है। साथ ही पतंग उड़ाना भी इस दिन खास आनंद का, खुशियों का, उमंग का और ऊंचाइयों को छूने का प्रतीक माना जाता है। संक्रांति का असली अर्थ ही है बदलाव को अपनाना और प्रकाश की ओर बढ़ना। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कर्क राशि की। आज का दिन कितना लाभदायक रहने वाला है कर्क राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानते हैं। कर्क राशि, आज का दिन आपके भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग और सानिध्य आपको मानसिक मजबूती देगा। हालांकि किसी भी महत्वपूर्ण या निजी जानकारी को बाहरी व्यक्ति से साझा करने से बचना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। परिवार में किसी भी बात को लेकर विवाद चल रहा था तो बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए मार्गदर्शन सिद्ध होगी। आज परिवार में किसी सदस्य को नौकरी मिलने के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है, जिससे भावनात्मक माहौल बना रह सकता है। संस्थान में किसी बात को अनावश्यक बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन संतोषजनक रहेगा और भाग्य को आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यह सिखाने वाला दिन है संयम और गोपनीयता बनाकर रखना कितना जरूरी है। यह सही निर्णय लेने से भविष्य में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज का दिन समझदारी से निर्णय लेने का है, सोच समझ करके आगे बढ़ने का दिन है। ऐसे में आपका दिन अच्छे से बीतेगा अगर आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो। अब बात करेंगे सिंह राशि की। स्वामी जी से जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी में काम करने के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ मिलकर आप भविष्य में आर्थिक सुरक्षा के लिए धन संचय की योजना बना सकते हैं। किसी मित्र की सहायता के लिए आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत
और आत्मविश्वास के दम पर आप अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे। आज किसी नई संपत्ति को खरीदने के प्रयास तेज हो सकते हैं। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, इससे आत्मबल बढ़ेगा। खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि अत्यधिक असंतुलित भोजन से स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। आज का दिन आपकी जिम्मेदारी और संयम का महत्व समझाएगा। यह आज धैर्य से काम लेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों, आज आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। ऐसे में आप जो भी काम करेंगे सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब बात करेंगे कन्या राशि की और जानेंगे कि आज का दिन कितना शुभ रहने वाला है कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि आज आपके लिए उन्नति और प्रगति के संदेश लेकर आएगा, लेकिन मन में किसी बात को लेकर हल्की चिंता बनी रह सकती है। जीवन साथी के साथ किसी छोटी बात पर नोकझोंक हो सकती है, इसलिए संवाद में संयम रखें। कार्य क्षेत्र में मनचाहा काम मिलने से संतोष और खुशी का अनुभव होगा। व्यापार से जुड़े लोग यदि किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज थोड़ा सा रुकना बेहतर है। जल्दीबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। कोई अधूरा या उलझा काम आज आपके लिए सिरदर्द बन सकता है, इसलिए लापरवाही से बचें। समय प्रबंध और धैर्य आज आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। यदि आप सोच समझकर निर्णय लेंगे तो आप आने वाले समय स्थिति आपके पक्ष में होगी। आत्मविश्लेषण और शांति आज आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता बनेगी। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक को आज आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन लापरवाही करने से आपको बचना होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन देवता जागते हैं, इसका क्या महत्व है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये बहुत सुंदर सवाल है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं, यानी वे दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो यह देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि कहलाती है, इसलिए इस दिन को देवताओं को जगाने का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ यह है कि अब संसार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो रहा है। जैसे ठंडी रात सूर्य की पहली किरण आती है, यही कारण है कि इस दिन किए गए कर्म, जप, तप, दान और साधना का फल कई गुना बढ़ना शुरू हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने भी अपना देह त्याग सूर्य के उत्तरायण होने पर ही किया था, क्योंकि यह मुक्ति का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति प्रकाश और जागरण दोनों का भी प्रतीक है। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की और जानेंगे कि आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। कार्य क्षेत्र में मिले अधिकारों का दुरुपयोग करने से बचना होगा, क्योंकि आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। आज आपको एक से अधिक आय के स्रोत प्राप्त होने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने लेन देन से जुड़ा मामला सुलझने से मानसिक राहत मिलेगी। अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बना के रखना आज बेहद आवश्यक है। माता पिता की सेवा से आज का दिन काफ़ी समय व्यतीत करेंगे, जिससे पारिवारिक संबंध में मजबूती होगी। जिम्मेदारियों को आज बखूबी निभाएंगे और लोग आपकी संतुलित व्यवहार और स्वभाव की सराहना करेंगे। आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि संयम, नियम और विनम्रता से हर परिस्थिति को संभाला जा सकता है। भविष्य के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है, जिन्हें आप बखूबी निभा पाएंगे और इस वजह से आपकी आज सराहना भी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात वृश्चिक राशि की करेंगे। स्वामी जी बताइएगा कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कितना शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहने वाला है। आपके कई महत्वपूर्ण कार्य आज पूरे होंगे, इससे आत्मविश्वास में वृद्धि बढ़ेगी। हालांकि
कोई पारिवारिक सदस्य आपकी कोई निजी बात जाने अनजाने दूसरों को बता सकता है। इससे संपर्क में सावधान रहें और सतर्क रहें। व्यापार में अच्छा धन लाभ होने से संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन जिद या अहंकार से आपको बचना होगा। घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बनेगा। किसी पारिवारिक जन की सलाह आज आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। यदि आप अपने किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। आत्म संयम और समझदारी से लिया गया निर्णय आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कुल मिलाकर यह दिन आपको साहस, विवेक और साथ बढ़ने की प्रेरणा देगा। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज का दिन आपको धैर्य और संयम से चलने के लिए है, लेकिन साथ ही आपको वाद विवाद में पड़ने से भी बचना चाहिए और अहंकार में बात करने से भी बचना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और धनु राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, स्वामी जी से जानेंगे। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सुख और आनंद से भरा रहने वाला है। भाईचारा और आपसी सहयोग की भावना मजबूत होगी। मित्रों के साथ आप हंसी मजाक और मौज मस्ती करते नजर आएंगे, जिससे तनाव कम होगा। घर में छोटे बच्चे आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे पूरा करना आपको खुशी प्रदान करेगा। परिवार के किसी सदस्य के रिटायरमेंट के कारण सरप्राइज पार्टी या समारोह आयोजित हो सकता है। सामाजिक कार्यों में भाग लेते समय सूझबूझ से काम लें, क्योंकि कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। और आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आपको कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। यह दिन आपके जीवन में छोटे छोटे पलों को आनंद लेना सिखाएगा। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ। गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज आपको साहस और पराक्रम सिखाने वाला दिन रहने वाला है और आपको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, लेकिन आप संयम से आगे बढ़ेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। अब स्वामी जी से जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन कुछ शुभ कार्य शुरू करे तो क्या विशेष फल उससे हमें प्राप्त होता है। मकर संक्रांति को सिद्ध मुहूर्त कहा गया है, मतलब इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब ऊर्जा का प्रवाह धरती पर अत्यंत सकारात्मक होता है। इसलिए जब दिन अगर कोई नया काम शुरू किया जाए तो जैसे नया व्यापार व्यवसाय, गृह प्रवेश, शादी, अध्ययन या कोई संकल्प, तो उसमें सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन किए गए कार्य का असर पूरे वर्ष रहता है। अगर व्यक्ति इस दिन सेवा या दान से शुरुआत करे तो भगवान सूर्यदेव की कृपा जीवन भर बनी रहती है। यह दिन हमें सिखाता है कि हम नए कदम रोशनी की ओर बढ़ाएं और दिशा में होना चाहिए। जैसे सूर्य उत्तरायण होते हैं, वैसे ही हमारा मन भी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। यह मकर संक्रांति का सच्चा संदेश है। और चलिए अब जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का आज का दिन कितना ज्यादा लाभकारी रहेगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल और संतोषजनक रहने वाला है। मन चाही इच्छा की पूर्ति होने से दिन खुशनुमा रहेगा और आपके अंदर भीतर में सकारात्मकता और प्रसन्नता बनी रहेगी। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अपनी प्रतिभा को नए रूप में व्यक्त कर पाएंगे। भजन, कीर्तन, पूजन पाठ जैसे धार्मिक कार्यों का आयोजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आज लाभदायक सिद्ध होगी, यादगार साबित हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा और मेहनत से लोगों के प्रभावित करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों भी आपके काम की आज सराहना कर सकते हैं। यह दिन आपको आत्मविश्वास, संतुलन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर। लेवेंडर के रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपका मन प्रसन्न करेगी। इसके साथ ही आज कार्य क्षेत्र में भी आपकी काफी सराहना हो सकती है, जिससे आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आएगा। आपके
व्यवहार और सोच में आसपास का वातावरण सकारात्मक बनेगा, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। किसी समझौते या दस्तावेज पे हस्ताक्षर करते समय बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी सी चूक बड़ा नुकसान कर सकती हैं। कोई पुराना अधूरा काम आज फिर से सिरदर्द बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। यदि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज परीक्षा देने का अवसर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। धैर्य और सतर्कता आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। सही निर्णय आपको आगे सफलता की ओर ले जाएगा। आज आपका शुभ रंग है सी ग्रीन कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज के दिन लिए गए सही फैसले आपको आगे बहुत मददगार साबित होने वाले हैं और आगे आपको सफलता भी जरूर दिलाएंगे। अब हम बात करेंगे आखिरी राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि, आज का दिन आपके खर्च पर नियंत्रण रखने की सलाह देने का दिन है। कामकाज करने वालों को लिए दिन बेहतर रहेगा और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज आप किसी बड़े निवेश की योजना बना सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सोच समझ कर लें। विदेश में रह रहे किसी परिजन से यदि संबंधों में दूरियां आ गई थी तो आज बातचीत से वो समाप्त हो सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। जीवन साथी की सलाह आज आपके लिए बिजनेस या करियर के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। भावनाओं में बहने के बजाय व्यवहारिक सोच अपनाएं। यह दिन आपको संतुलित, समझदार और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने की सीख देगा। आज आपका शुभ रंग है ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि मकर संक्रांति और पतंग उड़ाने का आपस में क्या संबंध माना जाता है। यह एक बहुत रोचक प्रश्न है। पतंग उड़ाना सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से खास महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और यानी रोशनी और नई ऊर्जा का आगमन होता है। पतंग उड़ाना इसका एक प्रतीक है। हम अपने जीवन की पतंग को सूर्य की दिशा में यानी ऊंचाइयों और उजाले की ओर ले जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि जैसे पतंग हवा में संतुलन में उड़ती है, वैसे ही जीवन में भी संयम, धैर्य बहुत आवश्यक है। यह त्यौहार लोगों को छत पर एकजुट करता है। जाति, धर्म, वर्ग का कोई इसमें भेद नहीं होता। यह कोई भेद नहीं रखता। यह सब वो काटा कहकर खुशियाँ बांटते हैं। पौराणिकता अर्थ में पतंग उड़ाना सूर्य स्नान जैसा ही है, क्योंकि यह शरीर को धूप के संपर्क में लाता है। इससे सर्दियों के रोग कम होते हैं। यानी पतंग भी पूजा का ही एक आधुनिक रूप है। और चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि आज का विशेष उपाय क्या है, जिसको अपनाने से आज का दिन भी और ज़्यादा शुभ और ज़्यादा लाभदायक बन सकता है। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रातः स्नान कर सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय मंत्र का जाप 11 बार या 21 बार जाप करें। तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल, ऊनी वस्त्र का दान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। घर में तिल के तेल का दीपक जलाकर उत्तर दिशा में रखें और गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराएं। साथ ही घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। इन उपायों से सूर्य दोष की शांति होती है, स्वास्थ्य में सुधार, धन संपत्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।